भारद्वाज वापस रिजॉइन कर लेना आप। क्या सही बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों? हाँ या ना? आ गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो यस सर। जी बच्चा, अब देख बच्चों, अब देख बच्चों, मैंने आपको लास्ट सेशन क्या पढ़ा बच्चों? लास्ट सेशन हमने पढ़ा आपको पढ़ा था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है ना? तो जब हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाई किया बच्चों, तो हमने क्या देखा? एटॉमिक मास का मतलब बच्चों एटम का मास होता है ना? और मॉलिक्यूलर मास का तो ये आता है आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। और अभी जो आपका रेफरेंस होता है, आपको एटॉमस करके क्या करते बच्चों, हम वहाँ पे क्या करते थे, हम कार्बन 12 का यूज करते थे बच्चों, ठीक है बच्चों? तो हम क्या देखते बच्चों, हमारा जो एटॉमिक मास है किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? ये होता आपका एयू के फॉर्म में, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट में, या आता आपका यूनिफाइड मास में। तो हमने क्या बोलता बच्चों, मैंने आपको ये बोला था कि आपका जो 1 एयू में दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट है, वो किसके बराबर बच्चों? किसके बराबर है? वो है आपका 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है बच्चों? हाँ या ना? हमने इससे निकाला था और हमने ये देखा था बच्चों कि आपका जो कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसमें आपका 6 प्रोटॉन होगा और आपका 6 न्यूट्रॉन होगा और आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन होता है कि बच्चों, जब हम क्या करते हैं, जब हम मास कैलकुलेट करते हैं, तो क्या बच्चों, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगेट करते हैं। इसका रीजन क्या बच्चों? आप क्या बोलोगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास कितना बच्चों कैसा होता है? ये आपका 10⁻⁻31 के ऊपर जाता है, मतलब बहुत छोटा मास हो जाता है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा था कि जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन है इज नियरली इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या बच्चों, दोनों मास एकदम नियरली इक्वल है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, हम ये बोलते हैं दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने क्या निकाला बच्चों, हमने ये निकाला था, हमने मास ऑफ 1 कार्बन कितने था बच्चों? हम निकाला था आपका 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दूसरे को बच्चों दूसरे को बच्चों ओके, तो ये पार्ट हमने देख लिया बच्चों। देखो ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली कर लिया, ठीक है ना बच्चों? देन और हमने क्या डिसाइड किया बच्चों, ये हमने कर लिया। हमने क्या दिया बच्चों, ये हमने 12 लीटर कैसे कर दिया? तो आपका 1 एम कितना बच्चों आया? आपका 1 एयू में आ जाता है, कितना आ जाता है बच्चों? ये दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाता है, ठीक है बच्चा? डन। यहाँ पे Yes, sir. दिक्कत नहीं बच्चों? यस सर। सर एक बार रिपीट करवा देंगे इसको। हाँ वापस रिपीट कर। ओके, अब देखो, हम देखो सबसे पहले आप ये देखो बच्चों कि 1 एयू मतलब क्या होता है? तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला ये होता है दैट इज 1 एयू इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ 1 कार्बन एटम की बात करता हूँ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर 6 उसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे उसमें क्या हो बच्चों, 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा। हाँ या ना बच्चों? यस या नो? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. हाँ, इतना इतना हमने पहले पढ़ाई किया था। अब देखो, मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने आपको ये बोला दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। तो हम क्या बोलते बच्चों, हम इसको करते हैं, हम इसको प्रोटॉन लिख देते बच्चों। क्यों? बिकॉज बच्चों वो आपका नियरली सेम ही है। तो कितना आ गया बच्चों आपका 1 कार्बन, कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 12 प्रोटॉन के बराबर आ गया। तो मास की बात कर रहा हूँ। और आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, आपका जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होता है बच्चों? इसका मास होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये वाली पुट कर दें बच्चों, तो आपका ये आपका वैल्यू आ जाएगा दैट इज 1 एम इज इक्वल टू 1.6 ग्राम आ गया। और केजी में क्या बच्चों होगा? केजी में क्या होगा कुछ बच्चों? कल यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपका 1.66 पावर माइनस 27 kg. 27 में आ गया, ये हमारा आ गया। तो सबको ये पार्ट समझ आया बच्चों? आया ना? डन। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये यस पार्ट सर। तो ये पार्ट हमने पढ़ लिया था बच्चों। तो हमने क्या देखा बच्चों, मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की बात करता हूँ, या फिर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ,
तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 16 AU। कितना बोलो बच्चों? आप बोलोगे 16 AU में बोलोगे, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का बच्चों, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों? इसका कितना मास होगा? इसका मास होगा बच्चों 2 AU, दैट इज 2 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, ये उसका मॉलिक्यूलर मास है। इतना समझ गया बच्चों? सारे बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हाँ बच्चों, तो बेसिकली हर्षवर्धन एक काम करो बच्चा, आप है ना वापस लेफ्ट होके वापस जाएंगे तो आपको आवाज आएगा, क्योंकि आई गेस सबको वॉइस आ रहा है, से बच्चों को वॉइस प्रॉपर Yes, जा रहा है। sir. Yes, sir. Sir. Yes, Okay. sir. तो ये पार्ट हमने किया बच्चों। तो ये क्या बच्चों? ये आपका एयूएल पार्ट है। अब देखो बच्चों, अगर आपको डाउट होता है कि बच्चों किस एटॉमिक मास किसने किया बच्चों, तो डोंट वरी, आपको टेस्ट में सबका मास दिया गया होगा, तो वहां से आपको आंसर निकालना है। तो आप बच्चों वहां से आपको आंसर आपको प्रॉपर निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन ये पार्ट? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हमने पढ़ लिया बच्चों। देखो, तो हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया और मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक ना। अभी हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो, तो हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया और मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया, तो यहाँ पे हमारे एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी? इसका यूज क्या, इसका कारण, इसका यूज क्या हुआ, इसका यूज क्या है वो बताओ। क्योंकि आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके बच्चे पार्ट, तो मुझे बताओ हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों एवरेज एटॉमिक मास निकालने की जरूरत पड़ा? बच्चा बता सकते हो कोई बच्चों? बोलो बच्चों, क्या आंसर आएगा? Sir. के आइसोटोप्स भी होते हैं। एकदम से बोलो। देखो, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम ये बोलेंगे, देखो कि देखो, हम ये बोल सकते हैं कि आपके जो एटम्स हैं, है ना, आपके जो एटम्स होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। इसमें क्या बच्चों? आपका वहां पे एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन उसका जो मास कैसा होगा आपका अलग अलग होगा, वो सबका अलग अलग होगा। जैसे हम बात है कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन में क्या बच्चों? एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है, एक कार्बन 14 है। तो आप क्या बोले बच्चों? इन सब का एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन मास नंबर क्या बच्चों? 12, 13 और 14 है ना। तो अगर मुझे को पूछता है कि कार्बन एटम का मास कितना है, तो क्या बच्चों? कार्बन क्या बच्चों? ये तीनों आएगा, कार्बन में तीनों आएगा, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? मुझे इसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो मुझे क्या पड़ना? इसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकले बच्चों? कैसे निकालेंगे? ये बहुत सिंपल है, जो भी उसका एटॉमिक मास दिया होगा, देखो जैसे मैं ओके 2 सेकंड को बच्चों, हाँ ये पार्ट हो गया बच्चों। तो ये क्या है बच्चों? ये है आपका कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, राइट, ये कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया बच्चों, डन। अब देखो, तो हम एवरेज कैसे निकाले बच्चों? बहुत सिंपल, देखो कैसे करेंगे। जो भी उसका एटॉमिक मास यूनिट दिया होगा, जैसे देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे क्या बच्चों? जैसे यहाँ पे आपका कार्बन 12 है, जैसे यहाँ पे बच्चों कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 एटॉमिक मास कितना दिया बच्चों? कितना दिया है? 12 दिया, राइट। तो 12 इनटू उसका रिलेटिव अबंडेंस। अभी रिलेटिव अबंडेंस मतलब क्या हो बच्चों? कि आपका अर्थ क्रस्ट में आपका 98.8 है क्या बच्चों? आपका कार्बन 12 प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कि वो उसका परसेंट दिखा रहा है कि वो कितना परसेंट है। तो करने के बच्चों बहुत सिंपल है, आपको बच्चों जो आपको परसेंट दिया होगा बच्चों, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो क्या बच्चों? तो क्या करना पड़ेगा आपको? जितना भी आपका आइसोटोप हो, जैसे कार्बन, तो क्या होगा? इसका मास एटॉमिक मास कर मल्टीप्लाई करो और उसका नेचुरल अबंडेंस पर उससे मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर बात करें कार्बन 13, तो कार्बन 13 मास कितना बच्चों? ये कार्बन 13 मास है, तो क्या है बच्चों? लिखोगे उसका मास, लिखोगे मल्टीप्लाई बाय उसका नेचुरल अबंडेंस। कितना बच्चे यहाँ पे आपका 1.10%, तो ये लिखोगे प्लस, फिर क्या है बच्चों? आपका आया कार्बन 14, तो किसका मास कितना बच्चों? इसका मास 14 पॉइंट समथिंग है, 14 लिखो मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है बच्चों? ये आपका 2 इंटू 10⁻⁻10 है। आपको इसको सबसे मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या होगा? आपको सबका एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करते बच्चों, तो कार्बन का एवरेज कितना आता बच्चों? ये आता आपका 12.00। क्या आता बच्चों? ये इसका कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आता बच्चों। तो आगे से आपको समझ में आ गया बच्चों कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास के बाद, कैसे है बच्चों? जो भी उसका मास देगा वो करना है मल्टीप्लाई बाय द रिलेटिव, जो उसका
अबंडेंस दिया होगा लेट उसको नोट डाउन मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको उसको करके आपको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे, ये आप करना है, इसको आपको कैलकुलेटर में करना पड़ेगा, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों एंट्रेंस एग्जाम बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए क्या बच्चों यहाँ पे बच्चों एंट्रेंस में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन है ना? Yes, sir. ओके तो ओके अभी राहुल बोल रहे हैं कि वो एक्सप्लेन करना है। राहुल बच्चा कौन से पार्ट को एक्सप्लेन करना है मुझे बताओ, राहुल बोलो, राहुल भारद्वाज। सर एवरेज एटॉमिक मास को। बच्चा देखो अभी तो हमने देखो अभी हमने पढ़ा, आप बस में हो क्या बच्चा? नो सर। ओके फाइन कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं बच्चा। ये हम देखो अभी मैं आपको बच्चा एवरेज निकाल सकता हूँ। देखो सपोज करो ये क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, ये दिख रहा है बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. ये क्या बच्चों, Yes, ये आप क्वेश्चन आता है ना। अभी क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ बोला गया यूजिंग द डेटा फॉर द फॉलोइंग कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स। सारे बच्चे अपना माइक ऑफ करो थोड़ी देर के लिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपना माइक ऑफ मत, आप अपना माइक ऑन मत करो, जब डाउट है बच्चों तब अपना माइक ऑन करना है, ठीक है? तो जिससे आपका डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अब देखो ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका आर्गन, ये क्या बच्चों यहाँ पे आर्गन दिया है ना, आर्गन। देखो बच्चों आर्गन कितना बच्चों, आर्गन देखो क्या बच्चों, आर्गन एक है कैसा है, एक आर्गन 36 है, एक आर्गन 38 है, सुजल क्या शेयर करो बच्चा, इसको शेयर मत करो कुछ बच्चा, व्हाइट जैम ओके, कुछ शेयर मत करो बच्चे ग्रुप के अंदर। तो क्या बच्चों एक आर्गन 13 है एंड देन आपका क्या बच्चों आर्गन 40 है। ये आपका डिफरेंट आइसोटोप्स है बच्चों। अब देखो बच्चों हर एक आइसोटोप्स के बाजू का बच्चों उससे क्या है, उसका मास दिया है, उसका वहां पे मास दिया है, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? yes, sir. यस सर। देखो तो करना Yes, क्या sir. बच्चों को, तो जो उसका मास दिया बच्चों उसका मास लिखो। तो आर्गन 30 से मास कितने दिया बच्चों, दिया ये दिया आपका 35.96 है ना, ये दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा बच्चों, ये लिखा है इसका नेचुरल अबंडेंस कितना प्रेजेंट है बच्चों, कितना प्रेजेंट बच्चों, ये प्रेजेंट है 0.337। दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, देखो ऐसे करना है, देखो ऐसे आपको करना है। तो जितना परसेंट दिया उसको डिवाइड बाय 100 करो, तो क्या मिला, ये आपको पहला मिल गया प्लस। अब देखो अब कौन सा बच्चों, एक आपका आर्गन 38 है, तो आर्गन 38 का मास कितना दिया बच्चों, कितना दिया है 37.96, तो यहाँ पे लिखो 37.96 लिखा बच्चा। अब क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई करो, उसका नेचुरल अबंडेंस कितना बच्चों 0.063 है, तो लिखो यहाँ पे 0.063 डिवाइड बाय 100, ये आ गया दूसरा वाला पार्ट। फिर अगेन प्लस करो, तो क्या बच्चों आर्गन 40, अब आर्गन 40 कितना बच्चों कितना है, ये आपका 39.96 है, तो यहाँ पे लिखो 39.96 मल्टीप्लाई बाय उसका नेचुरल अबंडेंस कितना बच्चों, कितना है ये आपका 99.60, कितना लिखो यहाँ पे लिखो 99.60 डिवाइड बाय 100। आगे बच्चों आप इस सॉल्व करो बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा। अभी सब कुछ समझ में आया बच्चों, हम कैसे करते हैं एवरेज एटॉमिक मास बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है बच्चों, हम ऐसे क्या निकालते बच्चों, हम ऐसे आपका यहाँ पे आपका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ये क्या बच्चों, ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकाल फॉर्मूला है, सिंपल ना बच्चों? सच पढ़ा कैसे करेंगे वाला पार्ट, हाँ या ना? हेलो Yes, Yes, sir. sir. तो ओके तो बच्चों मुझे बताओ हम कैसे करेंगे। सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करेंगे बच्चों, कौन बताएगा मुझे, आयुष बता पाओगे मुझे कैसे करेंगे? स्टेप क्या होगा बच्चा हमारा होगा, Yes, sir. बोलो स्टेप कैसा, बोलो बच्चा कैसा होगा स्टेप? तो सबसे पहले रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले को। हाँ तो मतलब क्या बच्चों, जो भी उसका एटॉमिक मास दिया होगा उसके बाद उसका रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या बच्चों परसेंट में दिया ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? इतना आपको करना है, इतना आपको करना है बच्चों, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, डन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये हमें कैसे बच्चों, यहाँ पे हमने रिलेटिव अबंडेंस के बारे में यहाँ पे हमने सीख लिया। तो ये बच्चों ये पार्ट हमारा होता है खत्म। देखो
देखो अगर आप देखो ये इसको सॉल्व करो बच्चों, सबको सॉल्व करो, तो आपका आंसर कितना है बच्चों, आपका आंसर कितना आएगा, ये आंसर दैट इज आर्गन का मास कितना है बच्चों आया, ये आ गया 39.94 आ गया ग्राम पर मोल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, डन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी देखो जैसे हमने पढ़ा पहले पढ़ा बच्चों मॉलिक्यूलर मास के बारे में, तो मॉलिक्यूलर मास तो हमने कंबाइन हमने कर लिया कि आपका जब आपका डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो क्या बने बच्चों, आपका वहां पे मॉलिक्यूल बनेगा, हर एक मॉलिक्यूल का हमको ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करता हूँ NH2CO NH2, ये क्या है बच्चों, इसका नाम बताओ क्या है इसका नाम, NH2CO NH2 क्या था बच्चों, इसका नाम बताओ क्या होता है, कभी ये नाम सुना है बच्चों। देखो ये काम आता है खेती वाले, क्या तो बच्चों ये होता है यूरिया, क्या तो बच्चों ये होता है आपका यूरिया, ये आपका यूरिया है बच्चा, देखिए बच्चों ये आपका यूरिया है, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको बोलेंगे आपको इसका मास, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो कैसे होगा बच्चों, बहुत सिंपल, देखो कैसे देखो, अब इस नाइट्रोजन देखो ये आपका पूरा कंपाउंड है, ये आपका पूरा कंपाउंड, ठीक है ना, आपको कंपाउंड का मास निकाल, तो कैसे निकालो बच्चों, बहुत देखो बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मास बच्चों, नाइट्रोजन मास कितना होता है बच्चों, कितना होता है, आप बोलोगे 40, कितना होता है, 14, 14. हाँ तो जितना, हाँ 14 होता है बच्चों, देखो जो भी उसका एटॉमिक नंबर बच्चों आप उसको मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको उसका एवरेज मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन, तो क्या करोगे बच्चों, लिखोगे यहाँ पे 2 × 1 प्लस कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है बच्चों, आपके बोलोगे 12. अब 12 होता है, प्लस फिर क्या बच्चों अगेन आ गया आपका ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन कितना होता है, ये आपका होता है 16, प्लस फिर क्या होगा बच्चों अगेन उसको प्लस करो 14. बच्चों, नाइट्रोजन 14 प्लस 2 × 1, तो देखो क्या आंसर है बच्चों, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, सॉल्व करो बच्चों, इसका से कितना रहा जल्दी बता बच्चों, कम ऑन, 53. कितना रहा बच्चों, कितना आएगा आपका आंसर, लो 53. 63, प्लस करो बच्चा, कम ऑन, सिंपल है, देखो 14 प्लस Sir, 54. 14 प्लस 2 प्लस 60. 14 प्लस 2, तो कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा, कितना बच्चों आ जाएगा, 60. 62 ना 60 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। अब देखो अगर आपको बोलेंगे इससे क्या बच्चों, बोलेंगे आपको इसका मोलिकुलर मास, तो उसका मोलिकुलर मास कितना है बच्चों, ये आ गया आपका 60 AMU, मतलब क्या बच्चों, ये होगा आपका एटॉमिक मास यूनिट बच्चों। अब देखो ग्राम पर मोल कब आएगा बच्चों, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बता दूंगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बताऊंगा। इतना पार्ट समझ रहा है बच्चों, हाँ या ना, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो तो बच्चों हमने मॉलिक्यूलर मास को तो अगेन हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ते हैं आपका फॉर्मूला मास के बारे में। तो ये फॉर्मूला मास क्या होता है, तो ये आपका फॉर्मूला मास क्या होता है, ओके। अब देखो फॉर्मूला मास बेसिक कहाँ पे काम आता है बच्चों, फॉर्मूला मास काम आता है बच्चों, आता है यहाँ पे आपका आयनिक, यहाँ पे आपका आयनिक कंपाउंड्स में, आपका यहाँ पे बच्चों आयनिक कंपाउंड्स में बच्चों वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका फॉर्मूला मास होता है बच्चों, क्यों, बिकॉज क्यों बच्चों, बिकॉज आयनिक कंपाउंड क्या होता है, क्या होता है, वहां पे आयंस होते हैं, वहां पे आपके आयंस होते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल क्या बच्चों, इससे एग्जांपल ये जैसे मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ NaCl, जैसे बोलता हूँ मैं NaCl, तो अगर आपका NaCl में अगर मैं पानी डाल तो क्या ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस, है ना बच्चों, यस या नो, Yes, sir. होगा बच्चा, हाँ, तो ये क्या बना बच्चों, ये बना आपका आयंस, है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चों, देखो जब हम बात करेंगे फॉर्मूला मास के बारे में, तो वहां पे क्या है बच्चों, वहां पे आपका ऑलवेज मोस्ट क्या होता है बच्चों, वहां पे आपका आयनिक कंपाउंड्स आते हैं, वहां पे आपका आयनिक कंपाउंड्स आते हैं बच्चों। इतना पर सारे समझ गए बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. अब, हाँ Yes, sir. अब देखो होता क्या बच्चों, जो आपका आयनिक कंपाउंड क्या बच्चों, उसका कोई फिक्स मास नहीं होता, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, वो बड़ा होता है बच्चों। जैसे मान के चलो आपने हमेशा NaCl ऐसे लिखा बच्चों, अब देखो क्या मैं NaCl को ऐसे लिखता हूँ Na5Cl5, इससे तो बच्चों क्यों, देखो क्यों ये No, आपका sir. बहुत, हाँ लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं कि बच्चों ये आपका आयंस होता है, ये जब आप 12th में जाओ बच्चों तो आपको लिख सकते हैं बच्चों। देखिए क्या होता है बच्चों, आप इसको डिवाइड बाय 5 कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, दैट इज NaCl बन जाएगा। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला मास क्या होता है बच्चों, ये होता, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला, ये क्या होता है बच्चों, उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, ये उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है।
ठीक है, तो वहां पे क्या है बच्चों, वहां पे आएगा आपका ये देखो। अब दो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बच्चों, मैंने NaCl कैसे लिखा, दैट इज Na प्लस एंड Cl5। अब मुझे ऐसे कैसे ऐसे लिखा, देखो जिससे मान के इजी वाला पार्ट है, ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम। Yes, sir. Yes. अब देखो, अभी देखो, अभी हम ये मान के चलो बच्चों, जो आपका ब्लू है, जो आपका ब्लू वाला पार्ट कैसे बच्चों, ये है आपका Na प्लस, है ना, Na प्लस साइंस है। और आपका जो येलो वाला पार्ट क्या है बच्चों, वो आपका Cl माइनस है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे एक ही है बच्चों, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं ना, एक ही बच्चों, यहाँ पे तो आपका बहुत सारे NaCl जुड़े हुए हैं। तो होता क्या बच्चों कि NaCl जो होता है, देखो क्या, देखो यहाँ देखो लिखा है, it may be noted that the sodium chloride ion has the one sodium is surrounded by the 6 elements ions, है ना। तो क्या बच्चों, इसका आपका कोऑर्डिनेशन 6 कोऑर्डिनेशन में होता है, मतलब क्या आपका Na 6 होगा तो Cl भी 6 होगा। तो कहने मतलब क्या बच्चों, फॉर्मल मास क्या बता बच्चों, ये उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला बताता है, ये आपका सबसे उसका बेसिक फॉर्मूला बताता है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये आपका स्ट्रक्चर में ऐसा होगा, Na6 होगा और Cl6 होगा, तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे Na एंड Cl। अभी समझ में आया बच्चों, फॉर्मूला मास का मतलब क्या होगा बच्चों। Yes, sir. अरे बच्चे Yes, sir. Yes, sir. देखो, सबसे दो आपको, देखो अगर आपको पूछा गया ना बच्चों, अगर आपको पूछे कि फॉर्मूला मास होता क्या है, तो आपको सबसे पहले पार्ट क्या बोलना बच्चों, आपको ये बोलना है कि जो आपका फॉर्मूला मास होता है वो कहाँ पे आता है बच्चों, वो आपका आयनिक कंपाउंड में आता है, वो आपका आयनिक कंपाउंड में आता है। सक्षम बेटा, ओके, हाँ, वो आपका आयनिक कंपाउंड्स में आता है। ओके, दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट ये है कि क्या होता है बच्चों, ये आपका कोई भी कंपाउंड जो आपका पूरा एक फॉर्मूला मास है बच्चों, मतलब कंपाउंड से जो आपका पूरा आयनिक क्रिस्टल बच्चों, उसका ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। इतना पता चला बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो बच्चों, जो ये पार्ट हमने बच्चों प्रॉपर्ली हमने यहाँ पढ़ लिया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लिया बच्चों, है ना। हमने यहाँ पे अभी एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा बच्चों, और हमने यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा बच्चों, एंड देन आपने क्या पढ़ा बच्चों, आपको फॉर्मूलास पढ़ लिया। तो ये बेसिक पार्ट हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे खत्म कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से क्या बच्चों, ये आपका बेसिक पार्ट्स है, मतलब आपको पता चलना चाहिए बच्चों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब ने किया ना बच्चों, ये सब ने किया था ना बच्चों, हाँ या ना, उस दिन किया था ना, किया था ना। Yes, sir. Yes. अब देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं बोलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलो बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, ये बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है बच्चों, आपको बोलोगे, आप बोलोगे 44 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो मोलर मास बोलेंगे, तब क्या है बच्चों बोलेंगे, तब क्या होगा, तब आपका आंसर आएगा 44 ग्राम आएगा। अब देखो ग्राम कब आता है और एम कब आता है, वो आपको मैं बताऊं, वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है मैं मेरे बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आपका एयू में कब आता है और आपका मोलर मास कब आता है, ठीक है, तो वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्ली कर लिया था। अब देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों एग्जाम में बच्चों इसी पार्ट से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन कहां से, जो देखो बच्चों मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, ये सब हम करने वाले बच्चों अभी थोड़ी देर में, तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ के समझना। देखो ये दिख रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है। Yes, sir. देखो, Yes, sir. हाँ देखो ये क्वेश्चन कैसे, ये देखो ये क्वेश्चन इस साल का, दैट इज इस साल का जेडब्ल्यू एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया। ये कहां से है बच्चों, ये पूरा आपका मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, ये पूरा पार्ट, ठीक है। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको ये पूरा पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे पास आता है बच्चों कि हमें मोल की जरूरत क्यों पड़ी, हमें ना मोल की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि हमें मोल की जरूरत क्यों पड़ी। तो मुझे कौन बोले बच्चों मोल की जरूरत क्यों पड़ा, वो बता पाएगा मुझे।
हमें मोल का वर्ड हमें मोल वर्ड क्यों क्योंकि निकाला? पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और मोल एक मतलब पर्टिकुलर क्वांटिटी है। हाँ, तो जैसे दिव्या ने भी कहा, एक बहुत अच्छा आंसर दिया बच्चा। उन्होंने क्या कि जो आपके मॉलिक्यूल्स के तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स को डिनोट करने के लिए एक टर्म यूज करना पड़ता है। वो टर्म क्या बच्चों? वो टर्म है आपका मोल। हम ये देखते हैं बच्चों कि आपका जो 1 मोल है, हम ये बोलते हैं बच्चों, आपने उसमें पढ़ा होगा, हम ये बोलते हैं कि आपका जो 1 मोल है, तो 1 मोल में बच्चा कितना पार्टिकल्स होते हैं बच्चों? आपके बोलोगे, आप बोलोगे 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स हमने प्रॉपर्ली, ये इसका मोल का पार्ट होता है। अब देखो बच्चों, ये सिंपल सी बात है। जैसे हम वर्ड सुनते हैं डजन, तो डजन मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे माइंड में एक नंबर आता है, दैट इज 12 नंबर आया। क्या है बच्चों? 12 नंबर आया, ठीक है ना। या 12 गुलाब आया, 12 बॉल्स आया, 12 एप्पल्स आया, तो क्या बच्चों? ये आपका नंबर आता है। सिमिलरली देखो, जब जब सुनते हो डजन, तो क्या बच्चों? आपके माइंड में एक नंबर आता है 12। तो सिमिलरली जब आप है ना मोल के पढ़ोगे, है ना, मोल, अगर मैं आपको मोल बोलूंगा 1 मोल के बारे में, तो आपके माइंड में कौन सा नंबर आना चाहिए बच्चों? ये नंबर आपके माइंड में आना चाहिए। कौन सा नंबर? दैट इज 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। इतना आ रहा समझ बच्चों? हाँ या ना? यस सर। ओके ओके, ये पढ़न दिखा। अब कहने की बात देखो, अभी कहने की बात क्या बच्चों? देखो कहने की बात क्या है, अब देखो कहने की बात क्या बच्चों, कि आपका जो 1 मोल है, ये ये नंबर आता कहां से? ये नंबर हमारे पास आया कहां से? ये नंबर हमारे पास आता कहां से? तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोल का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? मोल का डेफिनेशन ये होता है, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स present exactly in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है, कार्बन 12 का जो आइसोटोप है, उसके 12 ग्राम में जितना भी पार्टिकल्स होगा, वो क्या बच्चों? वो आपका एवोगाड्रो नंबर होगा। अब देखो आता कैसे, ध्यान समझना। अब देखो आता कैसे, ध्यान समझना। अब देखो बच्चों, ये जो नंबर आता है कैसे, वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझना। ओके, ध्यान समझना। अब देखो हमने क्या बच्चों ने निकाला था, दैट इज मास ऑफ 1 कार्बन एटम। हमने एक कार्बन एटम मास कितना निकाला था बच्चों? हमने कार्बन एटम मास ऑफ 1 का कितना निकाला था बच्चों? कार्बन 12 का कितना निकाला था बच्चों? आप बोलोगे 12 into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। हाँ है ना बच्चों? है ना? ये बोलता बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना। हमने क्या बोल, हम क्या बोल बच्चों, कि आपका जो 1 कार्बन 12 का मास कितना बच्चों? इसका वजन है 12 into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम है। मतलब कि एक कार्बन आइटम में इतना ग्राम होगा। तो आपका 12 कार्बन में कितना, 12 आपका 12 ग्राम में कितना आएगा बच्चों? तो क्या बच्चों, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? दैट इज 1 into 12 डिवाइड बाई 12 into, देखो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये जाएगा आपका डिवीजन में। तो कैसे होगा बच्चों? 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना बच्चों आएगा? आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 6.022 into 10⁻23 आ जाएगा। तो मोल का डेफिनेशन क्या बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे मोल नंबर कहां से बच्चों? कि अगर आप जितना एटम्स आपका 12 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम C2 आइसोटोप जितना आइटम्स होगा बच्चों, वो क्या बच्चों? वो आपका मोल का वैल्यू आएगा। तो क्या बच्चों, ये क्या बच्चों? ये आ गया आपका एवोगाड्रो नंबर। अब इस सबको समझ आया बच्चों कि नंबर कहां से आया? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। तो सारे बच्चे बच्चों इसको एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार सारे बच्चे नोट डाउन कर लो। और अभी भी बच्चों किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज पूछो, क्योंकि बच्चों देखो ये पार्ट आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझो, तुम अभी बोलो ध्यान समझो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे नोट डाउन करो, इसको बच्चों नोट डाउन करो। कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो। ओके फाइन फाइन, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब है ना
हम कुछ है ना, हाँ अभी देखो, अभी हम कुछ बारे में पढ़ते हैं। ओके डन। अब देखो, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं बच्चों, उसका आप ध्यान समझना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 1 मोल है ना, 1 मोल में कितना पार्टिकल, कितना एटम होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 मोल में होगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा। ये एटम्स आ गया बच्चों। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो कितना बोलो बच्चों, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स आएगा बच्चों, 6.02, कितना बच्चों, इतना क्या होगा बच्चों, इतना क्या होगा, इतना आपका मॉलिक्यूल होगा। तो जो दिया होगा उसको लिखना बच्चों, एटम दिया तो एटम लिखो, मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूल लिखो। अब देखो यहाँ पे टर्म आता है बच्चों, ध्यान समझना। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 1 ग्राम एटम, अगर आपको कभी ये वर्ड दिखा, दैट इज 1 ग्राम एटम दिखाई दिया, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपको इसका मतलब क्या होगा, वो होगा आपका 1 मोल ऑफ एटम। तो वैल्यू कितना है बच्चों आएगा, इसका आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये आ जाएगा। और अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो आंसर क्या है बच्चों, आगे ना आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो ये दो पॉइंट बच्चों, ये दोनों आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे, अगर मैं बोल, देखो ये वर्ड साथ में होना चाहिए, 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब क्या बच्चों होगा आपका 1 मोल ऑफ एटम या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा बच्चों। इतना पर बस समझ गए, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. ओके, अब तो बच्चों देखो, जो आपका मोल, Yes, sir. जब हम बात करते हैं मोल का, ठीक है ना, तो मोल का बच्चों, मोल का एक फॉर्मूला आता है, मोल का बच्चों एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोल का फॉर्मूला, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे बच्चों, मास अपॉन या तो एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास। ये क्या बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होगा। समझ पड़ा बच्चों? अगर मैं आपको बोलता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास, ये क्या बच्चों, ये होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, डन? Yes, sir. यस Yes, sir. अब देखो ऋषभ थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या वो ऋषभ समझ में नहीं आ रहा क्या? बोलो बोलो बच्चों, आ रहा है ना? देखो, Yes, sir. अब एक बच्चों, अभी ना आपको एक टर्म समझना है। कौन सा बच्चों? सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, जब भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ोगे बच्चों, आपको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास, ये इसका आंसर आएगा, है ना? और आपको ये ध्यान है बच्चों कि आपका 1 मोल में, आपका 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, आप क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। या तो वो एटम्स हो सकते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको ये नंबर आपको हमेशा याद होना चाहिए। समझ गए बच्चों, एल पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अभी बच्चों, अभी ना मैं बच्चों, अभी मैं आपको और एक बारे में बताता हूँ, ध्यान समझना इसको। अभी देखो, ये जो पॉइंट्स है बच्चों, ये आपको है ना स्कूल्स में आपको प्रॉपर बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर देखो, अगर मैं बात करता हूँ मोलर वॉल्यूम, अगर मैं बात करता हूँ मोलर वॉल्यूम के बारे में, तो अगर आपको ये बोलेंगे कि टेम्परेचर, देखो आपको बोलेंगे टेम्परेचर है 273, है ना? प्रेशर कितना बच्चों, प्रेशर है आपका 1 बार, प्रेशर 1 बार। और आप बोलेंगे कि आपका 1 मोल गैस है, आपका 1 मोल गैस है, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, ये आंसर आएगा आपका 22.7, कितना है बच्चों, 22.7 लीटर्स। तो आपका 1 मोल ऑफ गैस एट दिस मच टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर कितना बच्चों आएगा, ये आएगा आपका 22.7 लीटर्स आएगा। ये आपको ध्यान है, ये क्या बच्चों, ये आपका 1 मोल गैस कितना बच्चों होगा, ये आपका इतना लीटर्स के बराबर होगा। कोई भी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू दिस मच लीटर एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। आया समझ बच्चों, डन? हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। तो यस सर। देखो,
एक तो हम देखो, एक तो हमने ये पहला वाला पढ़ लिया, एक तो हमने ये दूसरा पढ़ लिया। अब देखो दूसरा बताता हूँ। अब देखो, अगर अगर आपका टेम्परेचर है 273, प्रेशर है क्या बच्चों, प्रेशर है आपका 1 एटमॉस्फेयर। देखो बच्चों, एटमॉस्फेयर और बार अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा सा अलग है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर बोलता मैं 1 बार है, ठीक है ना, 1 बार है, सॉरी 1 एटमॉस्फेयर है, तब 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करता है बच्चों, 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, ये ऑक्यूपाई करेगा आपका 22.4, कितना ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, करेगा आपका 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं एसटीपी। क्या बोलते हैं बच्चों, इससे हम बोलते हैं एसटीपी। कौन सा बच्चों, इस वाले नंबर को। टेम्परेचर 273 है और प्रेशर 1 बार है, तो 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा बच्चे, करेगा ये करेगा आपका 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। आ रहा है समझ बच्चों, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखो बच्चों, देखो जैसे मैंने आपको ये बोला कि आपका जो मोल है, आपका मोल क्या बच्चों, ये एक नंबर है ना, ये आपका नंबर है। तो जब हम बात करते हैं गैस के बारे में, अगर हम किसी गैस की बात करें बच्चों, तो आपको देखो, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल गैस है, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल गैस एट 1 मोल गैस में कितना वॉल्यूम होगा, कितना वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई करेगा, तो आप क्या बोलो बच्चों, वो क्या करेगा, वो आपका 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। आपका 1 मोल गैस कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, इतना लीटर गैस ऑक्यूपाई करता है। ये ध्यान देखो, जैसे ये आपका एक नंबर है, देखो 1 मोल में कितना पड़ जाता है बच्चों, इतना आपका नंबर आता है। सिमिलरली 1 मोल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये आपका इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं कोई बोलता हूं कि आपका 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑक्सीजन गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, इतना हर एक गैस करेगा। अगर मैं कोई बोलता हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बच्चों कितना ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, ये करेगा आपका 22.7, ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। देखो, तो जैसे मैं पहले कहा था बच्चों, देखो तो जैसे हमने देखा 1 मोल का नंबर है, सिमिलर जब आप गैस के पढ़ते हो आपको ना ये नंबर याद करना पड़ेगा कि 1 मोल कितना है बच्चों, आपका वहां पे 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सबको। Yes, sir. देखो, अगर आपका प्रेशर 1 बार है, अगर आप प्रेशर 1 बार है, तो वॉल्यूम कितना बच्चों होगा, वॉल्यूम इतना आएगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो वॉल्यूम कितना बच्चों, इतना आपका वॉल्यूम आएगा। अब देखो ध्यान समझो, अब देखो बच्चों, जितना मैंने आपको समझा बच्चों, वो मैं आपको वापस एक बार रिकैप करा देता हूँ, वो मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान समझा, हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि 1 मोल ऑफ एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसमें कितना नंबर आएगा बच्चों, कितना पार्टिकल्स आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल का या तो आपका पार्टिकल आएगा। ये हमने देखा। फिर हमने क्या देखा बच्चों, फिर मैंने आपको ये बोला नंबर ऑफ मोल्स से फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों, बोलो बच्चा क्या होता है, आप बोलोगे मास, गिवन मास अपॉन क्या बच्चों होगा, या तो एटॉमिक मास होगा, या तो मोलिकुलर मास होगा, या तो एटॉमिक मास होगा, या तो मोलिकुलर मास होगा। ये पहला हमने पढ़ा और हमने दूसरा पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, तीसरा मैंने आपको ये बोला, आपका कोई भी गैस है, अगर मैं बोलता अगर आपका कोई भी गैस है और आपको ऐसे पूछेंगे आपका 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, करेगा, तो आपके बोलो बच्चों, आप बोलो 22 कितना बच्चों, 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो बच्चों ये करेगा आपका टेम्परेचर 273, प्रेशर क्या बच्चों, प्रेशर होगा आपका 1 बार। अगर मान लीजिए प्रेशर कितना बच्चों, प्रेशर दिया आपका 1 एटमॉस्फेयर दिया है, तो आप कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, करेगा 22.4। हाँ एकदम सही। तो बच्चों इतना पार्ट आपको भी यहाँ पे इसको नोट डाउन करना। अगर आपको इतना पार्ट समझ गए बच्चों, तो आप समझो आपने इस चैप्टर का 50% पार्ट खत्म कर दिया। सही बोल रहा हूँ। अगर आपको ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ रहा है और आप इसको प्रॉपर्ली अप्लाई कर पा रहे बच्चों, तो आप आराम से इसका बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir.
ओके, तो सारे बच्चे जैसे दिव्या हैं, रिया हैं, विशाल, शिव, विश्व, सारे बच्चों इसको ना प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो। जितना पार्ट हमने बड़ा बच्चा पढ़ा है बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो। आप इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन यस कर लो। सर। सर कर ये लिया आपका कर लिए सर नोट। कर लिया बच्चा, ओके ठीक है। अब देखो, अब होता क्या बच्चों, देखो होता क्या है कि आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे, देखो आपको दिख रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द, हाँ बच्चा पिछले रिकॉर्डिंग में आप मिल सकता है, पिछले रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, पिछले रिकॉर्ड आपको सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे बच्चों। यस सर। आपको ठीक है, सबको रिकॉर्ड मिल जाएगा। हाँ। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछो बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसमें आपका ज्यादा नंबर एटम्स होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, नहीं मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखो तो आप क्या बोलो जो, देखो जिसका क्या होगा बच्चों, जिसका नंबर ऑफ मोल्स, जिसका भी आपका नंबर मोल्स ज्यादा होगा, तो बच्चों उसमें आपका सबसे ज्यादा एटम होगा। क्यों बच्चों, सिंपल से आते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं बोलता हूँ 1 मोल में इतना एटम्स होता है, इतना एटम्स है 1 मोल में है, 1 मोल में इतना एटम है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 10 मोल में कितना एटम होगा बच्चों, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप इसको क्या करोगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ या ना, करोगे ना। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा, हाँ सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आपका नंबर ऑफ मोल्स आएगा तो बच्चों उतना ज्यादा आपका ज्यादा एटम्स भी होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। यस सर। ओके, तो ये पार्ट होता है बच्चों। देखो अब देखो बच्चों, अगर मैं कोई बोलूं, देखो अगर मैं को बोलूं, अगर मैं बोलूं ये, अगर मैं इसकी बात करूं, अभी क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया है 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आपको क्या बोलेंगे बच्चों, सबसे पहले निकालो कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, ये होता है आपको कितना, 23 होता है, 23 है ना। ये क्या बच्चों, ये इसका एटॉमिक मास यूनिट है। अब क्या करेंगे बच्चों, आप इसका नंबर मोल्स निकालो। तो नंबर मोल्स कैसा होगा बच्चों, कैसा आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर, और एक बात, नंबर मोल का सिंबल क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ये होता है आपका स्मॉल है, ये होता है आपका स्मॉल है। तो क्या बच्चों मिलता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। अब देखो कितना ग्राम दिया बच्चों, यहाँ पे कितना ग्राम दिया है, 1 ग्राम। 1 ग्राम तो 1 डिवाइड बाई 23। तो बच्चों मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। फिर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम। तो क्या है बच्चों, ऐसा आएगा, दैट इज 1 ग्राम गिवन मास, 1 ग्राम डिवाइड बाय लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, ये होता है 6। कितना होता है, ये होता है 6 के बराबर होता है, ये आपका 6 होता है। ठीक है बच्चों। यस सर। फिर मैं निकालता sir. हूं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। फिर मैं निकालता बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। तब क्या है बच्चों, क्या बोलोगे, गिवन मास कितना ग्राम दिया बच्चों, 1 ग्राम दिया है। अब देखो क्लोरीन का एक कितना होता है बच्चों, एक देखो 1 क्लोरीन का मास होता है आपका, होता है 35.5, कितना 35.5 होता है। तो 2 कितना बच्चों होगा, 2 का होगा आपका 35 into 71। 71 आएगा। फिर हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। तो आपके बोलो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड। तो क्या है बच्चों, आएगा ग्राम मास अपॉन एटॉमिक मास। तो कितना बच्चों, ये होता, इसका कुछ होता है आपका 197, ये था 197 होता है। अब देखो बच्चों इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चों, इनमें से सबसे बड़ा नंबर किसका आएगा बच्चों, लिथियम का आएगा 1/6। अब देखो सिंपल, जो लिथियम आएगा बच्चों, तो आप क्या बोलो बच्चों, सबसे ज्यादा एटम किसमें होगा बच्चों, किसमें होगा, ये आपका लिथियम में। लिथियम में आपका सबसे ज्यादा एटम्स होगा। इतना पार्ट सारे बात समझ गए, है ना। yes sir यस सर। हाँ तो क्या बच्चों, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर आएगा। ओके अब देखो सेम क्वेश्चन देखो अगेन पूछा गया है। देखो अब एक बार हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। चिराग बेटा क्वेश्चन पढ़ो, हाँ चिराग क्वेश्चन पढ़ो। हाँ विश्व क्वेश्चन पढ़ो। ओके हाँ चिराग पढ़ो, हाँ चिराग पढ़ो, हाँ पढ़ो। The number of atoms present in 1 mole of an element is equal to Avogadro number. Which of the following elements contain the greatest number of atoms? तो क्या बोलो बच्चों, इन सब में से किस में आपका
सबसे ज्यादा एटम होगा। तो पहले क्या बोला बच्चों, पहले ये बोला कि आपका जो 1 मोल है, आपका जो किसके बराबर बच्चों, ये बराबर है आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ये आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, राइट, ये बोला गया। अब पूछा है इन सब में से किस में आपका सबसे एटम होगा बच्चों। क्या करें बच्चों, आप निकालो सबका नंबर मोल्स। कैसे निकालो बच्चों, मैं निकालो पहले वाले का। कैसे है बच्चों, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। क्या है बच्चों, आपके बोलोगे गिवन मास कितना ग्राम मास दिया बच्चों, 4 ग्राम दिया है, 4 ग्राम 4 अपॉन हीलियम। अब हीलियम का मास कितना होता है बच्चों, ये होता है 4। कितना 4 होता है, कितना था बच्चों 4 होता है। तो कितना है बच्चों, ये आ जाएगा 1, ये आ गया आपका 1 मोल, ये आ गया आपका 1 मोल के बराबर। फिर हम बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं। क्या दिया बच्चों, 63 ग्राम सोडियम। तो अब क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, है ना। दिव्या समझ में आ रहा है बच्चों, दिव्या है यहाँ पर, दिव्या समझ में आ रहा है, दिव्या, बाकी सारे बच्चे Yes, Yes, sir. ओके, चलो फाइन, ठीक है, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ सोडियम क्या आएगा बच्चों, आपके बोलोगे, आप बोलोगे गिवन मास कितना ग्राम दिया बच्चों, 46 ग्राम दिया है, अपॉन एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास कितना बच्चों, ये आपका 23 आता है। कितना बच्चों आएगा, ये 1 जार, ये 2 जार, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2 मोल, यहाँ पे आ गया 2 मोल। फिर हम बात करते हैं थर्ड वाला ऑप्शन का। क्या दिया बच्चों, दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो मास कितना बच्चों दिया, ये दिया आपका 0.40, और उसका मास कितना बच्चों होता है, ये होता है 40 ग्राम। कितना बच्चे बच्चों, ये बनेगा आपका 0.1 बनेगा बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. ये आंसर। फिर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ में क्या बोला बच्चों, मतलब कि हाँ ये इसका आंसर जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर जाएगा। तो क्या करें बच्चों, अब बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अगेन गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। कितना बच्चों, 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना बच्चों, यहाँ पे आ गया आपका 3 मोल। तो बच्चों बताओ किसमें आपका सबसे लार्जेस्ट एटम, किसमें आपका सबसे एटम होगा बच्चों। Fourth हीलियम Sir, fourth option. the fourth option 12 ग्राम helium. तो क्या बचा यहाँ पे आपका, तो ये ऐसा आंसर आएगा, So ये option इसका आंसर आएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब देखो सेम क्वेश्चन देखो ऐसा पूछा गया, आपको टैली करना पड़ेगा। तो क्या बोला बच्चों, 16 ऑक्सीजन में कितना आपका सेम नंबर एटम्स होगा बच्चों। देखो तो देखो, जब भी आपको पूछेंगे बच्चों, एग्जाम के पूछेंगे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जब भी आपको पूछता, आपको क्या होना चाहिए बच्चों, उसमें क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए आपका सेम नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। अगर आपका नंबर मोल सेम है ना, अगर आपका नंबर मोल सेम है तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही आएगा, हाँ या ना, सिंपल सी बात है ना, यस सर है कि नहीं बच्चों। Yes, ये sir. बच्चों क्या है, तो ऐसे ये यस कैसे। सर अब बच्चों देखो अगेन, देखो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन बच्चों ये करना पड़े आपको, करना मैं कराऊंगा आपको। अब देखो ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो बच्चों, आप थोड़ा ट्राई करो बच्चों। ये देखो, ये आपका जुड़े क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप है ना ये पहला लाइन से करो, पहला क्वेश्चन करो बच्चा, आप है ना ये पहला क्वेश्चन करो बच्चों। आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालो, आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सर 1 मोल 1 मोल है ना, 1 मोल है One कि more. नहीं, Sir, 1 mole. 1 मोल लेवल पार्ट एकदम सही। Sir, देखो one बच्चों, more. देखो तो एग्जाम देखो सब One ऐसा more. यहाँ क्वेश्चन में दिया है। अब क्या बोला बच्चों, वेट 28 ग्राम। अब 20 ग्राम क्या है बच्चों, ये आपको फाइंड टैली करना पड़ेगा। अब दिख रहा है बच्चों 11.4 वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो बच्चों एग्जाम बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, आपको टैली करना पड़ेगा, आपको वहां पे आप बच्चों टैली करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा, हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा बच्चों, प्रॉपर्ली कराऊंगा जब हम पूरा कर लेंगे। तो देखो सब कैसे बच्चों, सब देखो, सब आपको नंबर मोल, देखो सब आपका नंबर मोल से निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम आएगा, और ऐसे कि 10 साल पुराना है ये बच्चों, अभी क्वेश्चन है, ये आपका अभी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात इसकी बात करूं, अब देखो अभी क्या बोला बच्चों, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, ये होता है ना, ये क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ये होता है ऑक्सीजन होता है, राइट,
ये आपका Yes, ऑक्सीजन sir. होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों, कितना होगा, ये होगा आपका 32 होगा बच्चा, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, है ना? sir. sir. तो बच्चों इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सुजल आंसर आया बच्चा, सुजल आंसर आया? सिक्सटीन ग्राम ऑक्सीजन में कितना कितना नंबर ऑफ मोल्स आएगा बच्चा, सुजल? 2, sir. आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितना नंबर मोल्स आएगा? 1. One. वन कैसा 0.5 Sir, 0.5. 0.5 आएगा ना। देखो Yes, sir. ऑक्सीजन मास 0.5 हमने निकाला, इतना निकाला, ये भी निकाला। तो अगर हम बात करते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो कैसा हो बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन कितना आएगा बच्चों, कितना बोलोगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 0.5, है ना। अब देखो, अब आप इन सब का निकालो, इन सब में से जिसमें भी आपका 0.5 आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखो, अभी हम बात करते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन, है ना। सिर्फ ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 भी आएगा और ऑप्शन 3 भी आएगा, है ना। देखो क्या बोला बच्चों, 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन मास कितना होता है बच्चों, ये होता है 14 होता है। तो N2 कितना होगा बच्चों, N2 कितना होगा, ये होगा आपका 28 होगा, है ना। तो क्या बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, ये आपका बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो क्या आंसर आप बोलो बच्चों, आप बोलोगे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास कितना आएगा, ये आंसर आएगा आपका 0.5, 0.5। तो इसका भी 0.5 आ रहा है, इसका भी आपका 0.5 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या बच्चों आप क्या बोलो बच्चों, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 क्या बच्चों, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका सेम नंबर मॉलिक्यूल, देखो इसमें जितना एटम होगा बच्चों, इसमें उतना एटम होगा, इसमें सब में उतना सेम एटम होगा। तो आपका सी, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। सबको आया समझ बच्चों हम कैसे कर रहे हैं, हाँ या ना। Yes. Yes, Yes. sir. अब देखो Yes, sir. ये क्वेश्चन होगा, Yes, sir. ये आपको होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये आपका होमवर्क होगा, और ये क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क। 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है ना बच्चों। Yes, sir. और मैं Yes, आपको Yes, sir. आपको इससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगेन बोलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. जो मैंने आपको Yes, sir. मोस्ट के बतक कराया बच्चों, आप उसको प्रॉब्लम पढ़ाई करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन, ओके। Okay, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो बच्चों, Yes, sir. आज की क्लास में मजा आया बच्चों, मजा आया आपकी Yes. क्लास में, Yes. ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाय बच्चों, बाय बाय बाय। Yes, sir. Bye, Bye, sir. Bye. Yes, sir.